Subscribe to my channel and press on bell icon for latest video. That's question number third. If tan a plus b equals to under root 3. Clear? Tan a minus b equals to 1 by root 3. Clear? We have to know about a and b. First of all, देखिए बेटा ये कैसे लगेगा? नॉर्मल क्वेश्चंस है, इसको लगाने का तरीका देखिए क्या है. Tan a plus b equals to under root 3. We shall be that's tan a plus b equals to the value of tan. Tan root 3 किसकी वैल्यू होती है? We write here that tan 60 degree. Clear? And here tan. Look here. So tan cancel by tan. Here. तो आप क्या देंगे? यहाँ से क्या मिला? a plus b equals to 60 degree. It's equation number first. Clear? Yes, sir. Next, tan a minus b equals to 1 by root 3. इसको लिखेंगे tan 30. Okay, tan cancel by tan. A minus b equals to 30. Equation number second. Show that a plus b equals to 60. Equation number first. B cancel by b. A plus a equals to 90. So a equals to 90 by 2 equals to 45. 40. A equals to 45 in equation first. Equation first. Then we can say that equation first is that a 45 plus b equals to 60. Therefore b equals to 60 minus 45 and b equals to 15 degree. That's your answer. Next. देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है इसके लिए यानी कि शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ. जैसे 2-3 साल पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा चेंज को लेके एक दंगा फसाद टाइप में कुछ हुआ था जो SC ST से रिलेटेड था. आपने सुना रहा होगा 2 साल पहले की बात. इससे रिलेटेड था, SC और ST से रिलेटेड था. तो इसी में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है. वो क्या चेंज हो गया? SC ST के आगे मैंने CC से जोड़ दिया ताकि ये आसानी से लोग कर पाए. SC ST CC. इससे मैंने एक शॉर्ट ट्रिक आपको बनाया है जिससे कि आइडेंटिटी के सारे फार्मूले आप लर्न कर सकते हैं, क्योंकि हर बच्चा SC ST तो याद ही रहता है. CC अपने से आपको ऐड करना है. अब देखो कैसे होता है. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहले आप क्या पढ़ते हो? साइन. वेरी गुड. और सबसे लास्ट में क्या पढ़ते हो? तो सबसे पहला तो फिक्स हो गया, क्या होता है? साइन. ये S जो है ये साइन को शो करता है, ये पहला आपका क्लियर. और सबसे लास्ट जो है वो क्या चेंज होता है? ये भी आपका क्लियर है. ठीक है. बीच में जो वैल्यू आती है, चलो बताओ C पर क्या होगा? cos होगा. ठीक है. ठीक है. ये क्या होगा? ठीक है. और ये क्या होगा? cos. तो कहीं ना कहीं आप पूरी चीज को सेट कर लेंगे. लेकिन आइडेंटिटी जो होती है वो स्क्वायर के लिए वर्क करती है. किसके लिए वर्क करती है? स्क्वायर के लिए वर्क करती है. तो सब पे स्क्वायर लगा दीजिए. सारा स्क्वायर हो गया, ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया. ये देखिए आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया ना. ये ऑब्लिक जो मैंने लगाया है, इस ऑब्लिक को ऐसा लगाइए, ये यहां से ऐसे लगे ना, और इसको भी लगाइए ताकि ये चीज कैटेगराइज हो सके इससे. क्लियर? तो आपने क्या देखा, ये जो चीज आपकी क्लियर हो गई. और आपको बता दूं आइडेंटिटी में सब की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. एक बात आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. क्या करने का ऑपरेशन कहते हैं, पहले को प्लस कर लीजिए, बाकी दोनों को माइनस कर लीजिए. 3 फार्मूले आपके तैयार.
कभी मैं कोई बच्चों से पूछता हूँ बेटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, और बड़ा कष्ट होता है ये सुनकर, जब मैं साइन पूछ रहा हूँ या cos पूछ रहा हूँ, वो tan sec cot किसी को किसी के साथ मिक्स कर देते हैं। तो याद रखिएगा SC होता है, क्या होता है, SC होता है, साइन हमेशा किसके साथ, cos के साथ आता है आइडेंटिटी में। कभी आपसे sin स्क्वायर थीटा पूछा जाए, कोई गलती से tan और sec या cosec या cot का नाम नहीं लेगा। HT की बात आती है, HT तो HT के केस में आप क्या कह सकते हो, HT के केस में कह सकते हो कि कभी भी S for sec उसको tan के साथ कंबाइन करते हो आप, tan देखा जाता है, तो उस केस में आप tan से रिलेशन रखोगे, कोई cot नहीं बोलेगा। इसी तरह से CC, ठीक है, cosec का cot के साथ कॉम्बिनेशन होता है, बाकी को आप लीव कर देंगे। क्लियर, तो याद रहेगा ना। तो अब इस तरह से जो फार्मूला, वैसे फार्मूला मेन फार्मूला जो होता है वो क्या होता है सुन लीजिए, ये होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट वन होता है अगला, यहां से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट वन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो ये तीन चीजें होती हैं, ये तीन फार्मूले आपके मेन होते हैं। अभी इन्हीं तीन फार्मूले से साइड चेंज करके हम बहुत सारे और फार्मूले बनाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो एक बात बताइए, यहाँ से अगर साइड चेंज करें तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होती है। और अगर कोई कह दे केवल cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा लिखा है, यहां से कह देंगे कि tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होती है। लेकिन अगर कोई कह दे कि नहीं मुझे ये चीज नहीं पता करना है, तो आप तो इसे भी जानते हो sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, और इससे पहले वाला यहां लिखा ही है वो कंबाइन हो गया। और लास्ट वाले को देखें तो आपसे पूछा है cot स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, तो आपको बीच में cot पूछा cc होता है, तो cot के साथ क्या होगा, cosec। यहाँ पे जब भी लिखेंगे cosec लिखेंगे तो cot स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस। एनी प्रॉब्लम, शो राइट इट, क्लोज। फर्स्ट हम कैसे प्रूव करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर a right angle triangles, that's A, B, C, clear, with any angles theta. So we can say that we know that AC square by Pythagoras theorem, AC square equals to AB square, AB square plus BC square, clear. Dividing both sides by AC square, so it's upon AC square, AC square, AC square. Any problem? AC square cancel by AC square, that become 1 equals to AB upon AC, clear, whole square plus BC upon AC whole square. Look here, that's 1 equals to AB upon AC. AB here, AB is perpendicular and AC is perpendicular for hypotenuse is sine. That's sin theta whole square plus BC upon AC. BC is the base and AC is the hypotenuse. That's equal to cos theta. So we can say that sin square theta plus cos theta equals to 1. Clear? If you want to second, हम सेकंड को अगर डिवाइड पता करना चाहते हैं, क्लियर, अगर आप चाहते हो तो सेकंड वाला प्रूव कर दीजिए। तो लुक हियर, वी राइट हियर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू डिवाइडिंग बोथ साइड बाय cos स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा बोथ साइड। सो वी कैन से दैट इट विल बिकम sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, दैट्स प्लस 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। Clear? Look here. 1 plus tan square theta equals sec square theta. It also be 1 plus tan square theta equals to sec square theta. For third, you have to divide by sin square theta. You have to divide by sin square theta. यहाँ पे लिखिएगा sin square theta plus cos square theta equals to 1 और दोनों साइड आप कैसे डिवाइड कर दीजिएगा,
साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिएगा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, तो आपका ये क्या हो गया 1 प्लस ये कितना हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, ठीक है, cot स्क्वायर थीटा और इक्वल टू क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ये आपका प्रूफ हो गया। इसी तरह से आपने देखो क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। अगर आपके मन में ये हो कि सर कैसे प्रूफ करेंगे तो आप ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर? ओके, कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कहा गया एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a sec a tan a comma cot a। देखिए कैसे होगा एक्सरसाइज 8.4 because 8.3 is not course। तो 8.4 को कैसे करोगे आप देख लो, हमें एक्सप्रेस करना है पहले sin को cot a के टर्म में। क्या आप लिखेंगे sin a, अब किसमें करना है cot a, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन से दैट वी हैव ओनली sin, हमारे पास क्या है sin a, तो sin a को आपको करना है, तो आपका हो जाएगा sin a इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर a। कैसे हुआ ये देखिए, आपने पढ़ा है यहाँ पे, इसी पर इसको अरेंज नहीं किया, आपने यहाँ पढ़ा है कि sin स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर a, टेकिंग रूट्स बोथ साइड, तो ये रूट से बाहर निकल खाली साइन थीटा हो जाएगा, तो sin थीटा की वैल्यू क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर हो जाएगा, ये होगी ना। मैंने इसीलिए केवल sin a इक्वल कर दिया अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर a। लाना किसमें cot। अब हम देखिए cot निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आपने यहाँ पढ़ा है cot स्क्वायर थीटा तब होगा जब cos स्क्वायर थीटा -1 हो जाए, ठीक है। और cos स्क्वायर थीटा तक आपको जाना पड़ेगा, जब तक cos स्क्वायर थीटा नहीं जाएंगे आप तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो आप सोचिए कैसे वहां तक पहुंचेंगे आप। ये आपका क्या है sin, sin से जाना कहाँ है cot। तो cos की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, उससे भी हो सकता है कि अगर आप चाहें तो इस चीज को करके ऐसे भी कर सकते हैं कि sin को लिख सकते हैं 1 अंडर रूट cos स्क्वायर a। ये कैसे हुआ देख लीजिए, हमने क्या किया sin को लिखा 1 cos और फिर यहाँ उसको अंडर रूट ले लिया तो स्क्वायर लग गया, इसके ब्रैकेट मार के cos हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आप ये लिख सकते हो। और इसके बाद इक्वल टू क्या लिख सकते हो 1 देख लीजिए ध्यान से, cos स्क्वायर की वैल्यू देखिए कहां है, cos स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा मिल जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो कहीं कहीं देखिए sin cot में आ गया नहीं आ गया, ये हमारा क्लियर हो गया। क्लियर? सेकंड क्या दिया है, सेकंड है sec a, क्या है sec a, sec a से कहां जाना है हमको cot में जाना है, ये भी जाना है cot में, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे sec a। अब हम जानते हैं sec से cot में जाना आसान है, कैसे लिखें, हम sec को लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर। क्लियर? क्लियर? अब हम इस tan को cot में बदलना हमारे लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि tan क्या होता है 1 cot होता है, तो यहाँ से हो सकता है इसको लिख देंगे इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 1 cot स्क्वायर इक्वल टू, इसके अपन एलसीएम लेंगे दिया जाएगा cot स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर a विद अंडर रूट। अब चाहें तो cot स्क्वायर को बाहर निकल सकता है, निकाल भी सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट cot स्क्वायर a, कैसे कर लीजिए 1 प्लस cot स्क्वायर a अपॉन होल अपॉन cot a, हो गया cot में कन्वर्ट। नेक्स्ट टर्म क्या है tan a, तो tan a को बदलना बिल्कुल आसान है, आप कह सकते हो कि ये tan a है, बदलना किसमें है cot a में, तो हम कहेंगे कि tan a इक्वल्स टू 1 अपॉन cot a। ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो आप देख पाए ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था, और यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन नंबर थर्ड आउट मिला, इसमें बदलना है, मैंने बीच बीच में इस चीज को मेंशन किया है, ठीक है। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए।